विशु बर्मन। आप देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6। कल हमने लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सिस्टम और व्हाट इज़ रोल फाइनेंस मार्केट इन फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, और आज हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे फाइनेंस मार्केट के टाइप्स। ठीक है, और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैं मेहनत से लगा हुआ हूँ और आप कंटेंट देख के समझ भी रहे होंगे कि कितना रिच कंटेंट आपको मिल रहा है। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस मार्केट। फाइनेंस मार्केट को एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ। कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि फाइनेंस मार्केट होती क्या है, बट एक रिव्यू दे देता हूँ, है ना, वो ध्यान से सुन लेना। सपोज दैट एक बैंक है, एक पर्सन है, इसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? माना के चलते हैं, ये एक बैंक है, एक पर्सन है, बैंक है, एक व्यक्ति है, इसको एक बिज़नेस रन करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसको पैसा चाहिए। अब बिज़नेस कोई 100-200 रुपये में तो नहीं होगा, है ना। वो एक अलग बात है कि आप 200 रुपये के 5-5 रुपये वाले पैकेट लीजिए और आप सेलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसको एक बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, तो इसको लोन देगा कौन? आपका बैंक। भाई बैंक किस लिए होता है? सिर्फ पैसे डिपॉजिट और क्रेडिट करने का नहीं होता है कि जमा करना और निकालना है, नहीं, बैंक आपको मदद भी करता है, लोन भी देता है ना। तो बैंक ने आपको क्या दिया? लोन दिया। जब लोन दिया तो आपके पास पैसा आया, पैसा आया तो आप क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना। आपने मान लो कोई फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, एक फैक्ट्री खोल ली आपने, फैक्ट्री खोल ली है तो आपने इन्वेस्टमेंट करा किस में? फैक्ट्री में। फैक्ट्री क्या करेगी? प्रोडक्शन देगी। आपने जूतों की फैक्ट्री लगाई, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा, जूते आपके बनने लगे, प्रोडक्शन आ गया। प्रोडक्शन आ गया तो वो मार्केट में बिकेगा, मार्केट में बिकेगा तो क्या होगी? आपकी इनकम होगी, इनकम होगी। अब आपकी जब इनकम होगी तो आपने जो बैंक से लोन लिया था वो जनसेवा तो है नहीं बैंक कि आपको फ्री में पैसा देगा, है ना, उस पर कुछ ब्याज भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। तो आपको जो पैसा दिया वो प्लस आपसे क्या ले लिया? इंटरेस्ट। ठीक है, सॉरी फॉर एक्सटर्नल साउंड। तो अब आपसे बैंक ने क्या ले लिया? इंटरेस्ट, और जो आपका को पैसे दिया था वो भी ले लिया विद ब्याज सही। तो ये पूरा साइकिल क्या कहला रहा है आपका? ये पूरा साइकिल कहलाता है फाइनेंस मार्केट। क्या कहलाता है? फाइनेंस मार्केट। ठीक है, इस साइकिल को ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंस मार्केट के टाइप। फाइनेंस मार्केट 2 टाइप्स की होती है। आप बोलोगे एक तो होती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड सॉरी फाइनेंस मार्केट 2 टाइप की होती है। एक होती है मनी मार्केट, एक होती है आपकी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या देती है? आपको लोन देती है, आपको मनी सप्लाई कराती है। कैपिटल मार्केट वो है जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको मनी सप्लाई की जाती है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उस चीज़ के बारे में क्लियर कट होते रहेंगे। आइए, मनी मार्केट। मनी मार्केट भी 2 टाइप्स की होती है आपकी। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मतलब संगठित बाजार,
एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, मतलब असंगठित बाजार। ठीक है, थोड़ा राइटिंग यदि खराब आ रही है तो थोड़ा काम चला लेना, बाकी मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप उससे थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मनी मार्केट, थोड़ा सा अब हम पहला पॉइंट मनी मार्केट को क्लियर करेंगे, फिर मनी मार्केट के टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद हम कैपिटल मार्केट पे जाएंगे। आइए, क्या होता है मनी मार्केट? देखो, मनी मार्केट वो है, मान लो ये एक मार्केट है, कौन सी मार्केट है? जो मनी सप्लाई करती है। ठीक है, ये बनी कैसे है ना? ये मनी मार्केट जो है वो बनती कैसे है, ये आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज दैट ये एक ग्रुप है, क्या है? ग्रुप। ठीक है, ये आपको क्या सप्लाई करा रहा है? ये मनी सप्लाई करा रहा है। क्या सप्लाई करा रहा है? मनी सप्लाई करा रहा है। मनी सप्लाई करने वाला एक ग्रुप है। ठीक है, अब आपको क्या हुई? पैसे की नीड हुई, भाई आपको पैसा चाहिए, है ना? आपको पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि 1 साल या उससे कम, 1 साल से ज़्यादा नहीं, 1 साल से कम या उससे भी कम के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंस ट्रांजैक्शन होता है शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म का मतलब आप समझ गए? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं लिख देता हूँ 1 ईयर से कम टाइम। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना? ये जो ग्रुप है जो पैसा लेता देता है वो फाइनेंस ट्रांजैक्शन करेगा शॉर्ट टर्म के लिए। जो फाइनेंस ट्रांजैक्शन होगी, भाई जिसको जरूरत है वो तो पैसा लेगा ना, समझ रहे हो? अभी पर्सन है, इसको जरूरत थी शॉर्ट टर्म के लिए, इसको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था या आप कुछ भी बोल सकते हो, तो ये ग्रुप इसको पैसा देगा। जब पैसा देगा तो वो चीज़ क्या कहलाती है? फाइनेंस ट्रांजैक्शन। और दे रहा वो 1 साल के लिए या 1 साल से कम के लिए, मान लो 8 महीने के लिए, तो वो कैसा हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा साइकिल क्या कहलाया? इसके तहत हुआ क्या? भाई मनी सप्लाई हुई ना हमारी, और जब ये मनी सप्लाई हुई तो अब ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या बन गया? इस पूरे के पूरे साइकिल को, इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? भाई मनी सप्लाई हमने देख ली कैसे हो रही है, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मनी मार्केट। क्या कहलाएगा? मनी मार्केट। इट मीन्स मनी मार्केट का मतलब वो है कि वह मार्केट जो फाइनेंस ट्रांजैक्शन का मतलब जो लेन देन को शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करती है, वो मनी मार्केट कहलाती है। ठीक है, मनी मार्केट में कोई भी लेन देन होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो लोन का लेना हो चाहे लोन का देना हो, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और शॉर्ट टर्म में हम यहाँ किसी ड्यूरेशन को दिखाते हैं, वो ड्यूरेशन है 1 साल से कम की ड्यूरेशन। ठीक है, आपने समझ गए। और इसके तहत क्या हो रहा है? हमारी मनी सप्लाई भी हो रही है। तो ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया आपका? मनी मार्केट। मनी मार्केट वह मार्केट है जहाँ पर फाइनेंस का जो ट्रांजैक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, सिंपल बात। कीवर्ड याद रखना, शॉर्ट टर्म के लिए आपका ट्रांजैक्शन होता है इसमें, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब मनी मार्केट भी 2 टाइप की थी हमने पढ़ी है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की।
ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या है? आपको ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड से क्या समझ रहे हो? किस चीज़ का ऑर्गेनाइज करना, उसको एक नियम कायदे कानून से चलाना, है ना, वो एक ऑर्गेनाइज चीज़ होती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि इसको सही से ऑर्गेनाइज कर लो, इसको सही से रखो, इसको नियम कायदे कानून से रखो, बुकें ऐसी नहीं ऐसी रखनी चाहिए, तो एक नियम के तहत रखा गया है। तो इट मीन्स ऑर्गेनाइज मार्केट वह है जो किसी भी एक बॉडी के द्वारा रेगुलेट हो रही है, समझ रहे हो? तो वो मार्केट कहलाती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, है ना। चलें, देखो इसका कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपने देखा हमारा एक कंट्री है, ये क्या है? कंट्री, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। यहाँ बहुत सारे बैंक हैं, ये सब बैंक है। ये सब क्या है? ये बैंक है, ये छोटे छोटे ये सब बैंक है। ये भाई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ये पैसों का लेन देन करते हैं ना भाई। कोई भी पर्सन है उसको ही पैसा देंगे ना। आपके बैंक होंगे जैसे लाइक SBI बैंक हो गया, लिख देते हैं, SBI बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना। ICICI बैंक हो गया, ठीक है, आपका मैं लिख लेता हूँ, और भी बैंक हो सकते हैं, कैनरा बैंक हो गया आपका, है ना। इस तरह के अदर बैंक है, ये सब बैंक है। ये क्या कर रहे हैं? इंडियन मार्केट में पैसे का लेन देन कर रहे हैं, बट ये किसी ना किसी के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये किसी के ना किसी के थ्रू रेगुलेट हैं। और वो रेगुलेट कौन कर रहा है इसको? इनको रेगुलेट कर रहा है RBI, ठीक है। RBI कैसे रेगुलेट कर रहा है, हम आगे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि RBI इनको कैसे रेगुलेट करता है। उसमें हम पढ़ेंगे CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशो, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो भी पढ़ेंगे हम। तो आपको उसमें आने वाला लेक्चर है, मेरे ख्याल से कल या परसों का लेक्चर होगा, उसमें हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो RBI कंट्रोल कर रहा है। ये एक फाइनेंस मार्केट होगी ना, ये सारे बैंक क्या है? फाइनेंस मार्केट है, इंडिया है, इंडिया नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ फाइनेंस मार्केट, क्योंकि यहाँ सभी सब क्या कर रहे हैं? पैसों का व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। ये सबको रेगुलेट कौन कर रहा है? RBI। तो RBI रेगुलेट कर रहा है, कर तो रहा होगा ना किसी नियम से, किसी कायदे से, किसी कानून से, है ना, कि आप इतने ब्याज पे, इतने % पे आप ब्याज देना, है ना, इतने % पे डिस्काउंट देना। तो ये सब कौन तय कर रहा है? RBI कर रहा है। RBI ये भी तय करता है कि हमारे इंडियन मार्केट में कितना पैसा रहेगा, कितना नहीं रहेगा, वो भी सब कौन रेगुलेट कर रहा है? RBI रेगुलेट कर रहा है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया? पूरी मार्केट का, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका वो क्या है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं भाई, की फीचर्स क्या हैं इसके? देखो इसके की फीचर्स क्या हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के। भाई पहली बात है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी कैसे? कि आपने मान लो आज आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, तो आपकी जब ट्रांजैक्शन हुई है, जिस अकाउंट में पैसा गया है, ठीक है, और जिस अकाउंट से पैसा आया भी है, उसके लिए आप देखते हो ना, अपनी पासबुक लेके जाते हो, सर एंट्री कर दो। तो ट्रांजैक्शन वो क्या होगी? एक ट्रांसपेरेंसी का एक एग्जांपल हो गया कि आपकी एंट्री पे लिखा था कि आपने कितने रुपए किसे दिए और आपके अकाउंट में कितना पैसा है। बैंक छिपा नहीं रहा है, बैंक सब कुछ ओपन रख रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का एक स्पेशल की फीचर होती है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। दूसरी बात है सिक्योरिटी है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। सपोज दैट आप मुझे अपने पैसे दे दो,
क्या पता मैं भाग जाऊँ लेके, समझ रहे हो? नहीं, मैं लेके भाग गया, लेकिन मैं किसी के अकॉर्डिंग, मैं किसी के तहत रेगुलेट तो नहीं हूँ ना, तो मेरे लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बट आप जब बैंक को पैसा देते हो तो उस पर आपकी सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वो रेगुलेट हो रहा है एक बड़ी संस्था के द्वारा, लाइक RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसी भी एक एग्जांपल मान के चल रहे हैं, यदि वो बैंक पैसा लेके भाग गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है? RBI पे होगी या गवर्नमेंट पे होगी? सीधी बात है। तो आप निश्चित हो, किस लिए? क्योंकि आपके पास एक सिक्योरिटी है कि आप एक सही रेगुलेटेड बॉडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो पूरा क्या कहलाया है? आपका ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कहला रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो आपको क्या दे रही है? आपको शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, मैं या तो भाई ओवरनाइट या 1 ईयर से कम के लिए आपको क्या कर रही है? वो लोन दे रही है। ठीक है, जब वो आपको या तो एक रात के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के लिए आपको लोन देगी, शॉर्ट टर्म लोन देगी। आपको तुरंत नीड है तो तुरंत पैसे देगी। तो ये भी एक फ़ायदा है कि भाई हमें किसी चीज़ के लिए कल ही बिज़नेस स्टार्ट करना है या हमें कुछ चीज़ें करनी है तो हम अपना पैसा ले सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन के लिए। ठीक है, ट्रस्ट बना रहेगा आपका, तो सीधी बात है ट्रस्ट तो बना ही रहेगा ना, क्योंकि एक भाई रेगुलेटेड है वो किसी बॉडी के द्वारा। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो हमने देख लिया की पॉइंट्स। इंपॉर्टेंस, ये आपके बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकती हैं। पहली बात तो ये, दूसरा कि आप ये क्या काम करती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स आपकी पूरी करेगी। दूसरी बात, मार्केट में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, ये लिक्विडिटी को बनाए रखती है। आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म लोन जो आदमी ले रहे हैं या भी बहुत सारे व्यक्ति जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं छोटा छोटा, वो क्या कर रहे हैं? वो बैंक से जाते हैं, लोन लेते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। मार्केट में पैसा आएगा, भाई देखो लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बना के रखते हैं। लिक्विडिटी मतलब तरलता मतलब मार्केट में पैसे की जो सप्लाई है उसको बना के रखते हैं। ठीक है, वो कहोगे सर आप कैसे? भाई देखो, आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको कैश दिया। ठीक है, आपको कैश दिया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई आपने पार्ले जी बनाया। ठीक है, प्रोडक्ट बनाया, उसको कस्टमर ने ख़रीदा, कस्टमर ने शॉपकीपर को कैश दिया। ठीक है, तो ये सब क्या, एक लिक्विडिटी का पार्ट है। ठीक है, इधर भी पैसा घूमा, इधर भी आपने प्रोडक्शन किया, कुछ पैसा घूमा, इधर भी प्रोडक्शन क्या घूमा। तो ये सब क्या है? आपकी इकोनॉमी बनी हुई है ना। पैसा एक जगह रखा रहेगा तो वो इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी। यदि पैसा प्रचलन में है, लिक्विडिटी में है, पैसा चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इकोनॉमी में। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एक हेल्प कर रही है लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। दूसरी बात कि आपको ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है, तो इसलिए लिक्विडिटी भी बढ़ रही है, और लिक्विडिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, चलें अब हम देख रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कि व्हाट इज द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट? मनी मार्केट, यहाँ मनी मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, शायद मैंने ऊपर एक लिखना भूल गया था, मैं लिख देता हूँ मनी मार्केट। ठीक है,
अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब यह है कि पहले आपने देखा होगा प्राचीन काल में, या आज भी आप देख लो, आपके यहाँ बहुत गली गली में या कुछ मोहल्लों में छोटे छोटे फाइनेंस ऑफिस खुले रहते हैं। क्या खुले रहते हैं? फाइनेंस ऑफिस। या आप बोल सकते हो कि यहाँ एक साहूकार बैठे होते हैं। क्या बोल रहे हैं? साहूकार, जिनको हम बोलते हैं क्या? मनी लैंडर्स। देखा ना पुराने ज़माने में, पुरानी पिक्चरों पे देखा होगा आपने, शोले मूवी हो या कोई पुरानी पिक्चर की, एक दुकान खोला हुआ बैठा है, एक दुकान है, सपोज दैट एक दुकान है, उस दुकान पे एक आदमी एक रजिस्टर लेके बैठा है ना, उसके 2 चश्मे हैं, ये साहूकार बैठा है, एक आदमी, अरे पेट निकला होता है इसका, एक आदमी आता है इससे पैसा मांगने, ये गरीब बेचारा लाचार आदमी पैसा मांगने आ रहा है, इसको ये हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है ना, वो याद है? तो वो सिर्फ क्या है, वो ये पूरी एक चीज़ क्या कहला रही है आपकी? अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इट मीन्स कि वो कहला रही है आपकी असंगठित मुद्रा बाजार, गठित मुद्रा बाजार। ठीक है, ये होता है इसका हिंदी में मतलब। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप से, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया जैसे हमारे, आप देख लो, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको क्यों अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट आज भी क्यों जिंदा है? आप समझ पा रहे हो क्यों जिंदा है? मैं बता देता हूँ। देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है, इसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो क्या है? वो बहुत ही ख़राब है बेचारे की, बहुत ही डाउन है। डाउन है मतलब कहने का नीचे डाउन है, नीचे का एरो का मतलब डाउन, बहुत ख़राब है। अब इसको पैसे की ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए, इसको अस्पताल जाना है। इसको कहाँ जाना है? मैं लिख देता हूँ, ये हॉस्पिटल, इसको हॉस्पिटल जाना है। इसको चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, इसको 10 लाख, इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो बैंक, एक मनी लैंडर्स मतलब साहूकार। अब आप देखो, और इसका जो ऑपरेशन है, हॉस्पिटल में जाना है, इसकी जो डेट फिक्स है वो मान को इसको जाना है, इसको कल जाना है। ठीक है, इसको जब कल जाना है, अब इसको 10 लाख रुपए की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? यदि ये बैंक के पास जाएगा, बैंक एकदम से 10 लाख रुपए तो देगा नहीं, क्योंकि बैंक क्या करेगा? ख़त्म। क्योंकि बैंक क्या करेगा भाई? बैंक पेपर वर्क करवाएगा ना आपसे, भाई ये फार्म भरो, ये करो, 10 लाख रुपए आप हमसे ले रहे हो तो कुछ गिरवी रख के जाओ, बहुत सारा, और ये टाइम पी जाएगा, और इसको तो कल ही जाना है ऑपरेशन के लिए। फिर ये ख़त्म हो गया। अब इसके पास दूसरा ऑप्शन बचा क्या? मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स इतनी झकझक नहीं पालते क्योंकि वे आपके लोकल होते हैं। उनका एक आदमी आएगा, आपका घर देख लेगा, आपके घर के कागज़ ले लेगा, आपको तुरंत पैसे दे देगा, हाथ के हाथ 10 लाख रुपए। बट इनका इंटरेस्ट रेट जो है, आप बीमार हो, मर रहे हो, कुछ हो, इन्हें इनसे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट रखेंगे हाई अकॉर्डिंग टू बैंक। बैंक से भी ज़्यादा इनका हाई इंटरेस्ट रेट रहता है मनी लैंडर्स का। ठीक है, समझ रहे हो? मैं लिख भी देता हूँ। इंटरेस्ट किसका हाई है? बैंक का या मनी लैंडर्स का? मनी लैंडर्स का। ठीक है, तो बेचारा आदमी मुसीबत में किसके पास जाएगा? साहूकार के पास ही जाएगा, उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि बैंक तो बोलेगा भाई 1 हफ्ते बाद आपको मिल जाएगा पैसा, जरूरत तो अगले को कल है, भले इसका इंटरेस्ट रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो लो है ना, बट इसको तो मजबूरी है, तो इसलिए इसके पास जाएगा। तो आज भी ये मनी लैंडर्स जो हैं आपके शहर में, मोहल्लों में जिंदा इसलिए हैं। ठीक है, ये फ़ायदा उठाते हैं मजबूरी का। देखो सीधी सी बात, यही इनका व्यापार है, क्योंकि इनका और कोई काम धंधा होता नहीं, ये इससे पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये कैसी मार्केट हो गई? ये किस टाइप की मार्केट का एग्जाम्पल हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, असंगठित मुद्रा बाजार का ये आपको एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। ठीक है,
यहाँ कोई आरबीआई नहीं है रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं बनी हुई है, सिंपल सी बात है, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड है। इसके की फीचर्स देख लेते हैं। एक तो रेगुलेशन नहीं, यदि होंगे भी तो बहुत कम, किसी के पास हो गया रेगुलेशन तो ठीक है, ठीक है। ट्रांजैक्शन, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ है, इनफॉर्मल है। आपसे सादे कागज पे लिखवा लेगा कि मैंने 10 लाख रुपए दिए, आपसे हस्ताक्षर करवा लेगा, बात खत्म। क्या मान्यता भाई उसकी, तो 10 का 20 बना था, समझ रहे हो। इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन है। जैसे हमारे साहूकार करते हैं, एक रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं, उस पर लिखते रहते हैं। पिक्चरों में भी देखा होगा ना आपने, मोटा चश्मा लगा के हैं और नीचे को देखते हुए, हाँ भाई कितने दो भाई, इसको इतने सूद पे पैसे दो, ये लिखो वो लिखो, वो एक रजिस्टर पे, रजिस्टर चल गया, बात ही खत्म, समझ रहे हो। आपको याद है हमारे यहाँ हिस्ट्री में एक मूवमेंट हुआ था, वो अब वो लोग दक्कन विद्रोह जिसको बोलते हैं, है ना। उसमें क्या हुआ था कि मनी लैंडर्स के वो जला दिए थे, क्या बोलते हैं, रजिस्टर, किन्होंने, वहाँ की आम जनता ने, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पे ब्याज ले रहे थे। तो फिर तो क्रांति तो होनी थी। तो दक्कन विद्रोह में जब आप पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, तो आप ये चीज़ें सीखोगे कि कैसे उन्होंने विद्रोह में आके लोगों ने क्या कर दिया था, पूरे मनी लैंडर्स की दुकानें लाइन से लाइन जला दिए थे, रजिस्टर भी जला दिए थे। अब मांग लो पैसा, कहाँ से मांगोगे। तो हो गया ना कैसे इनफॉर्मल ट्रांजेक्शन, कि इसका तो कोई सिक्योरिटी है नहीं ट्रांजेक्शन की, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं आपको कि 1 साल के लिए तो लोन देगा नहीं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, ठीक है। रिस्क बना होता है भाई, पहली बात, हाई रिस्क होता है, फ्रॉड के चांस ज़्यादा हैं, समझ रहे हो ना, फ्रॉड के चांस है। आप ही क्या, दूसरे भी, सपोज दैट आपसे पैसे ले लिया आदमी साहब, हो गया फ्रॉड, समझ रहे हो। साहूकार से पैसा लिया, ठीक है, चीज़ रखी गिरवी 20 लाख की, ले गया 40 लाख रुपए, कहीं ना कहीं पर हो जाता है आदमी की, बोलते हैं कि मैं कल आके दे दूँगा, कैश के भी जरूरत है, और वो साफ, तो समझे, फ्रॉड तो उसके साथ भी हो गया, है ना। आपने मान लो उसने आपसे 20 लाख की चीज़ ले ली कोई गिरवी रखने के लिए, और आपको दिए 10 लाख रुपए, उसने बोला भाई जब तू 10 लाख दे देगा 20 लाख की चीज़ ले जाइयो। अब उसके पास तो मुनाफा है, वो भी साफ जा सकता है आपका पैसा लेके, समझ रहे हो। फ्रॉड के चांस ज़्यादा होते हैं। फ्रॉड चांसेस हाई। इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, मैंने बताया था ना इंटरेस्ट रेट हाई होता है इसका, देखा ही आपने, साहूकार कैसे लूटते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो जो रीड किया है उन्हें क्या, फाइनेंस मार्केट की, मनी मार्केट को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने मनी मार्केट क्या है ये भी देख लिया, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या है ये भी हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। आइए, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट। अभी हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म जो लोन है, या जो शॉर्ट टर्म आपका फाइनेंस, या जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का काम है, वो हम देख रहे थे किसमें, वो हम देख रहे थे आपका ये जो मार्केट है आपकी, जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में हमने देखा क्या कि हम शॉर्ट टर्म के लिए एक, कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, किसकी, आपके धन की, आपके पैसे की, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, मैं बता देता हूँ। सपोज दैट आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, म्यूचुअल फंड का, है ना। अब मान लो एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं SBI, एक कंपनी है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, इसने क्या करा,
इसने 1 मंथ के लिए, सपोज दैट मैं लिख देता हूँ 2 ईयर के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का मतलब आप समझ रहे हो ना कि 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट। मान लो 2 ईयर के लिए जो है इसने 1 रुपये लगाना स्टार्ट करा। कितने रुपये? 1 रुपये लगाना स्टार्ट करा। और 2 साल में कितने महीने हुए? कितने हुए भाई? देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या करा, इसने 2 साल तक हर दिन 1-1 रुपये SBI में डालता रहा पर डे के हिसाब से। तो 2 साल तक डाला, कितना हो गया? 730 रुपये। इसने टोटल कितना दिया? 730 रुपये दिया इसको, SBI कंपनी को। अब SBI कंपनी के पास 730 आ गया। 730 रुपये में इसने एक छोटा सा बिजनेस खोल लिया। 730 लगाए, इसने एक कंपनी खोल ली। कंपनी खोलेगी कोई, SBI की एक और कंपनी खोलेगी। SBI ने क्या करा? प्रोडक्शन करा, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन आया। जो प्रोडक्शन आया उसको सेल किया होगा, ज़रूर सेल किया होगा, तो उससे कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ प्रॉफिट आया होगा। अब वो क्या करेगी कंपनी, इस कंपनी को जो ये प्रॉफिट आया है SBI को, SBI प्रॉफिट का कुछ परसेंट, ये प्रॉफिट का कुछ परसेंट इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी। प्रॉफिट का 1%। जब इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो अब 1% के हिसाब से इसे 730 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट, 730 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे इसको। समझ रहे हो? 2 साल के अंदर अब इसका जो है बैलेंस जितना इसने लगाया था उससे ज़्यादा मात्रा में इसको मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म देखो कैपिटल मार्केट कैसे क्या काम कर रही है भाई। देखो आप सीधे से सोचो, एक तो इसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करा किसी कंपनी में, कंपनी ने धन की उगाही करी, फिर अपनी एक दूसरी कंपनी खोली। इस कंपनी ने कहीं ना कहीं इम्प्लॉयमेंट दिया होगा, जरूर दिया होगा, इम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ होगा, मशीनें लाई गई होंगी, समझ रहे हो। तो कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से इसने अपना माल पे का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने पास रख लिया, 1% दे दिया उस व्यक्ति को जिसने इसको इन्वेस्टमेंट करा। तो ये सब एक लॉन्ग टर्म वाला गेम है और यही कहलाता है आपका कैपिटल मार्केट। मतलब जहाँ कैपिटल मार्केट, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कुछ बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो कैपिटल मार्केट है, ठीक है। मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म का मतलब कितना? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 ईयर से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है, वो होता है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के जैसे की फीचर्स देख लेते हैं। मैंने बताया लॉन्ग टर्म है, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब आप आगे मैं बताऊंगा, है ना, इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी बात है कि सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट, यहाँ कैश में इन्वेस्ट, यहाँ वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है क्या? बॉन्ड्स, ठीक है, शेयर्स। सॉरी फॉर बैड राइटिंग, आप सही से समझ लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देख लेना। शेयर्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड, है ना, और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल मार्केट स्पेशल रेगुलेटेड होती है इंडिया में, किसके द्वारा? रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे हमारे यहाँ मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है और रेगुलेटेड है RBI के द्वारा, इसी तरह कैपिटल मार्केट है सेबी के द्वारा इंडिया में। जो आपके म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड्स वगैरह को कौन देखता है? अपना सेबी देखता है, ठीक है। दूसरी बात, रिस्क हाई है। आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, हो सकता है वो पैसा डूब जाए, हो सकता है वो पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो करके आपके पास आ जाए। तो मतलब हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, है ना, ये आप समझ गए हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे कैपिटल मार्केट बता रहा हूँ। सपोज दैट कोई कंपनी है ना, कोई मान लो XY कंपनी है, इसको एक न्यू शोरूम खोलना है या न्यू
न्यू कंपनी खोल लिया कोई, है ना, न्यू कंपनी खोल लिया, ये XY कंपनी है, उसको एक न्यू कंपनी खोल ली है, ठीक है। कंपनी का रेट है 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए लगेंगे इसे खोलने के लिए। तो इसके पास दो रास्ते हैं, क्या, या तो ये कैपिटल मार्केट पे चला जाए, या ये बैंक के पास चला जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कैपिटल मार्केट वाला रास्ता तय करते हैं। कैसे, अब ये XY जो कंपनी है ना, XY जो कंपनी है ये अपने शेयर्स जारी कर देगी, शेयर जारी कर देगी। जब शेयर जारी कर देगी तो ये पब्लिक है, कौन है, ये पब्लिक है। तो इसके शेयर खरीद लेंगे कौन, ये सारे, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये लो, इन्होंने शेयर खरीद लिए, ठीक है, इन्होंने पैसे दिया, इनके पास आ गए शेयर्स, ठीक है। कंपनी के पास चले गया पैसा और इनके पास आ गए कंपनी के शेयर। भाई हम क्या था कि भाई इतने % आपको प्रॉफिट होगा यदि आप हमारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, सीधी बात है, ठीक है। शेयर्स खरीद लिए तो लो, पैसा आ गया, बन गया आपकी न्यू कंपनी। तो वो बैंक के पास जाए क्यों, जब बिना बैंक के पास जाए कैपिटल मार्केट के थ्रू उसको पैसे मिल। अब ये जो शेयर है ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कह दो मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, ऐसा नहीं है। ये शेयर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कैपिटल मार्केट का एग्जाम्पल, उसकी फीचर्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप कहोगे सर कैपिटल मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो मैंने क्या बताया, अभी इसने न्यू कंपनी खोली है ना, तो यहाँ लोग आके काम करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। जब लोग आके काम करेंगे तो सीधी सी बात है, जॉब क्रिएटिविटी है, जॉब क्रिएशन करेगा नहीं करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा। तो मैं क्या करूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, क्रिएट्स जॉब, ठीक है, जॉब्स बनेंगी। दूसरी बात है कंपनी को मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथनेस मिलेगी, इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को तो स्ट्रेंथनेस मिलेगी ना भाई, अच्छी कंपनी प्रोडक्शन हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो रही है, मजबूत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अच्छे प्लेटफॉर्म बनेंगे हमारे यहाँ, अच्छी कंपनी के पास शेयर आएंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा। तो हमारे जैसे अभी एक एग्जांपल चल रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, PPP मॉडल, ट्रिपल P मॉडल, समझ रहे हो, मतलब ये पब्लिक प्राइवेटेशन जो मॉडल है उसके बेस पे है ट्रिपल P मॉडल, ठीक है। आपके जो बड़े बड़े, अभी आपका जैसे दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर योजनाएँ चल रही हैं, कंपनी क्या करती है, पैसा लेती हैं, अपने बॉन्ड्स जारी करती हैं, मार्केट से पैसा आता है, फिर वे अपने प्लेटफॉर्म पे लगाती हैं, फिर वहाँ से जो उगाही होती है फिर उनका अपना शेयर के साथ जो प्रॉफिट है लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा हमारे पास, ठीक है। और दूसरी बात, अभी हमें पता चल रहा है कि हमें जब हम अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा लगा रहे हैं तो रिटर्न में हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो वो इनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे किसको, encourages saving and investment from the public। मतलब कहना है कि जनता में क्या होगा, सेविंग की आदतें बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट की आदतें बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। आज हमने कवर कर ली है आपकी इकोनॉमी के, कैपिटल इकोनॉमी और मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हम कवर कर चुके हैं। और कल के लेक्चर में हम आगे और हाँ एक बात ध्यान रखें, आपको यदि हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। कल हम पढ़ेंगे RBI के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर हमारा RBI के बारे में होगा, और उससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में होगा, जिसमें हम CRR SLR ये सब देखेंगे कि RBI कैसे मार्केट में पैसा डालता है और उनको निकालता है, ठीक है। चले, टेक केयर, गुड नाइट सभी स्टूडेंट्स को, बाय बाय।